guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक अब से नेक्स्ट 7 डेज़ के ऊपर होने वाला है. अब से नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स कैसे रह सकती हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी, वो सारी ही चीज़ें हम इस रीडिंग के अंदर देखने वाले हैं. बहुत सारे गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए. बट उससे पहले रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है. जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, रून्स के ऊपर कोर्स करना चाहते हैं, कलर थेरेपी सीखना चाहते हैं, पेंडुलम डाउजिंग, फेस रीडिंग एंड अ लॉट मोर कोर्सेज, अगर आप सीखना चाहते हैं इनमें से कोई भी कोर्स, और भी कोर्सेज हैं जिनके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए जो लोग हीलिंग्स कराना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, फील फ्री टू अप्रोच मी. तो जल्दी से देख लेते हैं आपसे नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अब से नेक्स्ट 7 डेज़ इन योर लव लाइफ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, एक कार्ड आए, 2 कार्ड आ गए हैं. नॉट 2, इवन 3 आई फील. इनफैक्ट 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, 4 कार्ड्स आए हैं. ओके, 3 of Swords, Strength card, Temperance, Justice, और देख लेते हैं. आई नीड 1 more card from this deck. Hanged Woman. बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 2 of Wands. ओके, अब से नेक्स्ट 7 डेज में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर कोई तीसरा इंसान है जो यहाँ पर रिश्ते को ख़राब कर रहा है, रूइन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इंटरफेयर कर रहा है. अब कोई ऐसे लोग थे जो कि इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, या फिर ये पर्सन किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप के अंदर है, तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि अब इनकी बस हो रही है. अब इनको लग रहा है कि अब मैं क्यों अपनी लाइफ को ख़राब कर रहा हूँ, ये क्यों मैं इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को स्टक करके बैठा हूँ जहाँ पर कि मैं ना आगे बढ़ पा रहा हूँ ना पीछे हो पा रहा हूँ. तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप हर्ट भी हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर. आज अगर इस पर्सन ने आपको कुछ कह दिया है तो उस बात को लेकर आप थोड़ा सेंसिटिव फील कर सकते हो कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, एंड ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. और हो सकता है आपके मन में भी कोई ख्याल आए जो कि आपको हर्ट करें, या फिर आपको वो पुरानी चीज़ों को याद करवाएं. तो उस एनर्जी से आपने दूर रहना है जितना हो सके. ओके, एंड यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली एक डिसीजन लेने वाले हैं, एक फैसला करने वाले हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए. कुछ आगे का भी सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोचेंगे, राइट. एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ जैसे जो भी चीज़ें उलझ गई थी वो भी सॉल्व आउट होंगी. ये पर्सन के मन में बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जैसे उभर कर आने की एनर्जी हम पे मुझे फील हो रही है बाय दिस किंग ऑफ कप्स. जैसे इमोशंस बहुत बढ़ेंगे अब से अगले 7 दिनों के अंदर, और जो ये इमोशंस बढ़ेंगे अब से 7 दिनों में, उसी के ऊपर ये पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं. एज इन इनको वो जो इमोशंस इनके अंदर बढ़ रहे हैं ना, वो उनको पुश देगा कि हाँ अब डिसाइड करो, दिस इज़ द राइट टाइम. तुम डिसाइड करो, तुम किसी को हर्ट कर रहे हो, तुम किसी की हर्ट का कारण बन रहे हो, तुम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो. तो इस तरीके की एनर्जीज जो हैं इनको पुश करेंगी एक स्टैंड लेने में, एक डिसीजन लेने में, क्योंकि ये जो कार्ड है डिसीजन का कार्ड है. कुछ बड़ा सोच के डिसाइड करेंगे. जो लोग मीटिंग करना चाहते हैं, मिलन के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिलन को कि हम लोग मिलें, हमारी मीटिंग हो, हम दोनों एक दूसरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. एंड अगर आपका बहुत समय से मीटिंग पोस्टपोन हो रही थी, तो अब से नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर मुझे दिख रही है आपकी मीटिंग होती हुई. ओके, एंड आपको क्लैरिटी मिलती हुई भी यहाँ पर मुझे दिख रही है. साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी आपने हिम्मत करी है अब तक, आपने सब्र
रखा है, जो भी आपने वो स्ट्रेंथ दिखाई है, वो स्ट्रेंथ का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा कि ये पर्सन भी आगे बढ़कर अपना हाथ आपको देंगे कि येस आई एम हियर फॉर यू, येस आई विल डू थिंग्स फॉर यू, येस आई विल टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। आप देखोगे ये पर्सन भी एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है अब से नेक्स्ट 7 डेज में कि इस पर्सन के ऊपर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आने वाला है। वो जो इतनी पॉजिटिव और इतनी स्ट्रांग एनर्जी रहेगी आपकी कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल आप रहने वाले हो, पावर में रहने वाले हो। जो बात कहोगे वो उस पर्सन के ऊपर उसका असर होगा, तो अच्छी हो या बुरी हो असर ज़रूर होगा। तो ये चीज़ आप सोच के बोलिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर उन सब चीज़ों का असर होने वाला है अब से नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। मुझे लग रहा है चाहे अकेले अगर कुछ वक्त अकेले भी चलना पड़े तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेली हूँ। आपको लगेगा कि नहीं, मैं अपने आप में पूरी हूँ, मैं अपने आप में पूरा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वही जो चीज़ है ना, इस पर्सन को इनके अंदर वो डर डालेगी कि ये इतनी बोल्ड एनर्जी में आ रही है, इतनी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रही है या आ रहा है कि उनको खोने का डर होने लगेगा आपको। ये एक चीज़ मुझे बहुत ही सॉलिड यहाँ पर दिख रही है। तो इनको ऐसा लगेगा ये मुझे कंट्रोल, जैसे आप जो भी कहोगे ना इनको आप कंट्रोल एज इन कि आपकी जो बातें रहेंगी ना वो उनके ऊपर असर देंगी। इनको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इससे कंट्रोल हो रहा हूँ, इतनी इससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों इससे इतना अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, क्यों मैं इनकी तरफ इतना इंक्लाइंड फील कर रहा हूँ। इतना पैशन बढ़ेगा, इतनी स्ट्रांग एनर्जी होने वाली है। एंड साथ में मैं ये देख रही हूँ कि प्यार बहुत बढ़ेगा। चाहे इतना एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, बट आपको वो एनर्जी डेफिनेटली फील होगी कि ये पर्सन जो है मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत केयर कर रहे हैं, मुझे बहुत पैम्पर कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो एक्शन भी मैं इस पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ कि सिचुएशन जो है आपकी बैलेंस होगी। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन ना आप जिस सिचुएशन में अभी स्टक हैं, जिस भी पर्सन के साथ अभी स्टक हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो XYZ कुछ भी है, तो जो प्रॉब्लम है उसके साथ ही आपको रखने वाले हैं, दोनों को कंपेयर करने वाले हैं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे इस पर्सन के साथ जाना है, मुझे इस जगह पे आगे बढ़ना है, या मुझे अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। तो ये जो कंपैरिजन आजन मैं कह सकती हूँ कि ये कंपेयर करेंगे कि मेरी ज़िंदगी किसके साथ अच्छी है, मेरे को क्या चाहिए और लाइफ में आगे, मैं किसके साथ खुश हूँ, मुझे किसके साथ जस्टिस मिलती है, मुझे किसको जस्टिस देना है, मेरी आत्मा को सुकून कौन देता है। तो वो सारी चीज़ें ये वे करने वाले हैं। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी लोग यहाँ पे कर्मा का रिवॉर्ड चाहते हैं कि कर्म, मैंने अच्छा कर्म किया, इससे कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं पर्सनल रीडिंग में कि मैम हमने अच्छा किया है तो हमें क्या वो अच्छा मिलेगा। डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा। जो भी लोगों को ये डाउट रहता है कि हमने तो अच्छा कर दिया, हमने इसके साथ इतना अच्छा किया, हमें तो सब कुछ बुरा ही बुरा मिला, नहीं, डिवाइन टाइम के ऊपर वो सारी चीज़ें किसी ना किसी रूप में आपके सामने अच्छी होंगी ही होंगी। तो हम जो भी जिसके साथ अच्छा करते हैं वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, फ्रूटलेस नहीं जाता है, राइट। सो यहाँ पर जस्टिस मिलेगी। इस 7 डेज में आपको जस्टिस मिलने के भी मुझे बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं। ये बहुत स्पेशल वीक रहने वाला है, एज इन अब से अगले 7 दिन आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाले हैं। क्यों? यहाँ पर बहुत सारे कार्ड हमारे पास मेजर और काना से आए हैं। तो एक ऐसा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, एक ऐसे पड़ाव पे आप जाने वाले हो जहाँ पे आप बोलोगे ओ माय गॉश, आई मीन दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज वांटेड, ये तो मेरे को हमेशा से चाहिए था, इतनी आसानी से कैसे हो गया और इतनी जल्दी। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड है, जस्टिस इन द हैंग्ड वुमेन का कार्ड है। देखिए अवेकनिंग हो सकती है आप लोगों की, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत सारी रियलाइजेशंस आपकी होने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। बहुत बर्डन भी फील करोगे, ऐसा लगेगा कि बहुत हैवी फील हो रहा है, टायर्ड फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ काम नहीं भी करो तब भी ऐसा लगे कि बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें रिलीज भी करोगे और बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट होते हुए भी मुझे दिख रही हैं अब से नेक्स्ट 7 डेज में इन रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ बैलेंस होंगी, एनर्जीज डेफिनेटली बैलेंस होंगी। अगर आपको हमेशा से ये चीज़ आपके माइंड में चलती थी कि मैं ही दे रही हूँ यार, मैंने ही हमेशा इस रिश्ते में किया है, मैंने ही इस रिश्ते को समेटा है, एफर्ट्स डाले हैं, प्यार दिया है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से मैंने इस पर्सन के लिए किया है, बट मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, ये पर्सन तो मुझे रेसिप्रोकेट करते ही नहीं है, उस प्यार को मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको इस हफ्ते में, इस नेक्स्ट 7 डेज में मिलने वाली हैं कि। एंड वन मोर थिंग गाइज, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना,
उससे अगले 7 दिन के लिए ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। एंड मैं यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन भी रेसिप्रोकेट करेंगे। आप जो एफर्ट्स आपने डाले हैं उसका आपको वापस रिटर्न मिलने वाला है। इनकी भी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि हाँ, अगर जैसे आपने एक चीज़ करी इनके लिए अच्छी, तो आगे से भी आपको एक चीज़ अच्छी मिलेगी। तो वो बैलेंस दिख रहा है मुझे। हीलिंग बहुत सारी इस मंथ में, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई सेड मंथ, बट इस 7 डेज में आपको मिलने वाली है। 7 डेज में क्या मिलेगा? एनर्जीज बैलेंस होंगी, हीलिंग होगी, या तो आपकी या इस पर्सन की बहुत हील फील करेंगे ये पर्सन। ये रिश्ता भी हील हो रहा है। जो पुराने जख्म है, पुरानी बातें हैं, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं छू मंतर होने वाली हैं। यू विल लेट गो ऑफ ऑल दोज टॉक्सिक chaotic इमोशंस। एंड मुझे लग रहा है कि अब ना ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। जैसा आपने सोचा है उससे कहीं बेहतर। जैसे आपने अगर पहले 10 चीज़ें करी थी इस तरीके से, तो ये एक ऐसी एक चीज़ कर देंगे जो उन सारी चीज़ों को बैलेंस कर देगा। कि आपने 10 चीज़ें अच्छी करी थी, तो एक इनका इतना सॉलिड एक एक्शन होगा, एक डिसीजन होगा कि ये सारी ही चीज़ों को बैलेंस कर देगा। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने सारे बॉल्स हैं इस वाली साइड पर। यहाँ पे एक ही बॉल है ना, तो वो एक ही बॉल जो है वो सब पे भारी है। एक इतनी सॉलिड बॉल है। तो ऐसे ही इस पर्सन का भी एनर्जी आपकी तरफ में रहने वाली है। बहुत सारा सच है, झूठ है, वो सारी चीज़ें आपको आपके सामने आने वाली हैं। तो प्रॉब्लम से आगे बढ़ोगे, पहाड़ जो आए हुए हैं उससे आगे बढ़ोगे, अपनी इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे, नए तरीके से एक चीज़ को देखने का आपको पर्सपेक्टिव बदलता हुआ दिख रहा है इस पर्सन का आपके लिए, आपका इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। एज एन अगर अभी तक आप यही सोच रहे थे कि यही इंसान है जो गलत है, या ये इस तरीके से नहीं देखता है, इस तरीके से नहीं समझता, हो सकता है आपको दूसरा एंगल भी समझ में, अच्छा ये बात है, ये इसलिए ऐसे नहीं कर रहा था, अच्छा इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो वो पर्सन भी ऐसे ही सोचेंगे कि मैं ही गलत था जो इसको मैं इसको नहीं समझ पाया हूँ। शायद मेरी ही उस टाइम पे समझ नहीं चल रही थी, या अकल नहीं चल रही थी कि मैंने इस पर्सन को नहीं समझा है। बट ये तो इतनी प्यारी है, या तो ये इतना ही प्यारा है। इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आती हुई दिख रही हैं। ओके, अब हम रोमांस एंजल से भी पूछेंगे कि रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपसे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे नहीं लेंगे हम, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके सो गाइज, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ जिन भी लोगों को प्यार नहीं मिला है, जिन भी लोगों को प्यार नहीं मिला है उनके लिए ये मैसेज है। हो सकता है कि आपके पर्सन से आपको बहुत समय से ऐसा है कि प्यार वो मिला ही नहीं है, और वो रिस्पॉन्स नहीं आपको आया है उस पर्सन की तरफ से। बहुत समय से आप वेट करते जा रहे हो, बस सिर्फ और सिर्फ वेट करते जा रहे हो। आपको लग रहा है ना ही अट्रैक्शन है, ना ही केमिस्ट्री है, ना ही कुछ अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा और सब्र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्लर्ट का भी मैसेज है जो हमको ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं ना फिर से शुरू होंगी। तो आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, सब्र रखना है, क्योंकि ये जो फ्लर्ट की एनर्जी है ना बहुत न्यू फ्रेश एनर्जी है। और ये फ्लर्ट और ये सब प्यारी प्यारी बातें ना मोस्टली रिलेशनशिप की शुरुआत में होती हैं। तो ये शुरुआत एकदम फिर से नई बिगिनिंग जैसे आपके रिलेशनशिप में मुझे होती हुई दिख रही है बाय दिस फ्लर्ट कार्ड। ओके, तो जब फिर से नई एनर्जी शुरू हो सकता है, एकदम से नहीं ये पर्सन आ जाएंगे और बोलेंगे आई लव यू एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आप बहुत समय से ब्रेक में हो तो ये आएंगे, चीज़ों को रिन्यू करने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 वो प्यार शुरू होगा। तो ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे चीज़ें शुरू होंगी। आप ये मत समझेगा कि बिल्कुल आए और ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, कंप्लेंट्स आपने शुरू कर दी और फिर चीज़ें खराब हो गई। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। मैं एक और लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी इस डेक से। थैंक यू। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualization help you bring together. तो जो आप प्रे कर रहे हैं, जो आप अफर्म कर रहे हैं, जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वही चीज़ होगी आपके साथ। तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी तक यही अफर्म करे जा रहे हैं या अपने माइंड में नोइंगली यही सोच रहे हैं कि यार वो तो इसके साथ होगा, वो तो ऐसे कर रहा होगा, उसके ऊपर तो ये हो गया, वो तो ऐसा इंसान है, वो तो वही होने वाला है। फिर उसका
कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब वही चीज़ कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट 7 डेज में और थोड़ा सा डिग इन करते हैं क्या होने वाला है आपसे अगले 7 दिनों में आपके रिलेशनशिप के अंदर। थैंक यू, थैंक यू। गॉसिप, जॉय, डिसिपेटिंग। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ट्रिकरी। देखिए, ये पर्सन ना बहुत स्मार्टली कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए। ओके, एंड एकदम से, क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी था, तो प्यार तो है, बट वो एकदम से अप फ्रंट आके चीज करना या आगे बढ़ के एकदम से बोल देना दैट आई लव यू एंड आई वांट टू स्टे विद यू एंड अब करो जो तुम्हें करना है, वैसी एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट मोस्टली मुझे लग रहा है वैसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगी। तो ये ट्रिक करेंगे किसी ना किसी चीज़ से, किसी रीज़न से, किसी वजह से आपके पास आएंगे, बट इनका इंटेंशन ऐसा रहेगा कि मुझे इसके पास जाना ही है, मेरे मन में ये है, ये किसी और की ना हो जाए। तो कोई ट्रिक चलेंगे ये पर्सन अब से नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से नेक्स्ट 7 डेज में बहुत सारे आपके आगे एक ऐसी कुछ बातें भी आएंगी, कुछ ऐसे रूमर्स भी आएंगे कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, या आपके दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, या इस तरीके की कोई बातें बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको हाई वाइब्रेशंस में रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है इस पर्सन से भी आपकी कुछ बातें हो रही है, ऐसे किसी कोई ऐसा कह रहा था तुम्हारे बारे में, कोई तुम्हारे बारे में वो कह रहा था, हो सकता है इस तरीके से आपके पास पहुंचे, कोई इस तरीके की बात लेकर ये आपके पास पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आपको लेकर। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी हो सकता है, जो शुरू के कुछ दिन हो ना, उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने पे और इस सब चीज़ों पे आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हो, बोर्ड फील कर सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ के अंदर, पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद ये फ्लर्ट की एनर्जी एंड द जॉय वाली एनर्जी आपकी एक्टिव होगी यहाँ पे। तो कोई खुशी का रीज़न बन सकता है, बहुत ज़्यादा सैड नहीं रहना है, हर्ट नहीं रहना है, अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाल कर रखना है। कुछ बारी आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मैं इसका क्यों वेट कर रही हूँ, मैं क्यों आगे जाना चाहती हूँ, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। बट नहीं, अगर आपके दिल से वो आवाज़ आ रही है, पूछो अपने आप से आपको क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस समय पे आप बहुत ज़्यादा ये सोचोगे कि उसने तो मुझे रेसिप्रोकेट नहीं किया, उसने तो मुझसे प्यार नहीं किया, मैंने उसको दिया तो उसने तो मुझे नहीं दिया। तो ऐसे ख्याल भी आ सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे, बट आपने जॉय ढूंढनी है, हर चीज़ में आपने खुशी का रीज़न ढूंढना है, अच्छी चीज़ें सोचनी है कि अगर उसने मुझे रेसिप्रोकेट नहीं किया तो उसने मुझे वो वक्त भी तो दिया जो कि सबसे अच्छा था, मैं उसको पिक करती हूँ ना। मैं बुरा सोच के अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब कर रही हूँ, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जीज़ के अंदर लो क्यों हो रही हूँ, मैं लो वाइब्रेशन एनर्जी को क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ, किस लिए क्यों करूं, क्या मेरे पास हक नहीं बनता खुश होने का? उसने जो मुझे अच्छा दिया मैं उसके बारे में सोचती हूँ, एंड आई शुड मूव ऑन इन लाइफ, या आई शुड मूव फॉरवर्ड, आई शुड लेट गो ऑफ ऑल दोज नेगेटिव वाइब्स। इस तरीके से आपको अपने माइंड को बैलेंस करना है। ओके, सो गाइज, दिस इज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग इस तरीके की और रीडिंग्स देखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स और देखना चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।